हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु राज चौधरी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल दरोगा जी में। आइए करते हैं आज के क्लास की शुरुआत। आज के इस वीडियो में हम लोग 65th बीपीएससी के सॉल्व पेपर को देखने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे द्वारा बीपीएससी के सॉल्व पेपर को देखा जा रहा है, जिसमें कि अब तक 69, 68, 67, 66 बीपीएससी के सभी सॉल्व पेपर को हम लोगों ने देख लिया है। प्रश्न वन लाइनर टाइप्स हैं और साथ ही हमारे इस चैनल पर ज्ञान बिंदु के इंडियन ज्योग्राफी नोट्स को भी कराया जा रहा है, जिसमें कि लगभग आधा कंप्लीट हो चुका है। अगर आप उन सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बीपीएससी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों के प्लेलिस्ट का लिंक देखने को मिलेगा, जहां पर क्लिक करके आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। आप सभी को बता दें कि हमारे इस चैनल पर जीएस का संपूर्ण सिलेबस कराया जाएगा। अभी तो फिलहाल इंडियन ज्योग्राफी और बीपीएससी को लेकर चल रहे हैं। जैसे ही इंडियन ज्योग्राफी ख़त्म होता है उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री या फिर इकोनॉमी, जो भी आप चाहें उसकी शुरुआत की जाएगी। और जो भी मोस्ट ऑथेंटिक मटेरियल्स आपके एग्ज़ाम्स के लिए होंगे वो सभी हमारे इस चैनल पर हमारे द्वारा लाए जाएंगे। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि हमारे द्वारा प्रोवाइड किए गए मोस्ट ऑथेंटिक मटेरियल्स जो आपके एग्ज़ाम्स में बेहतरीन साबित हों और उसका ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ मिल सके। तो बिना किसी देरी के करते हैं आज के क्लास की शुरुआत। आज का पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? आंसर है एम्पियर। अगला है, इसरो का संक्षिप्त रूप क्या है? आंसर है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला दिया हुआ एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? प्रश्नानुसार इसका कथन दिया हुआ होगा एग्जाम में। आंसर को देखते हैं। आंसर दिया हुआ है एलईडी में पारा प्रयुक्त होता है जो मनुष्यों के लिए हानिकारक होता है। अगला दिया हुआ है सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है। आंसर है अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? आंसर है शुक्र। अगला प्रश्न है, अल्ट्रासोनिक तरंगे हैं। आंसर है 10 kHz से ज़्यादा आवृत्ति की ध्वनि तरंगे। अगला दिया हुआ है, रसायन विज्ञान के अनुसार कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? आंसर इसमें दिया हुआ है पानी का उबलना। अगला दिया हुआ है, किस धातु का विद्युत चालकता सबसे अधिक है? आंसर है रजत। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली कौन सी गैस है? आंसर है नाइट्रोजन। अगला दिया हुआ, अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है। आंसर है मात्रा ऑक्सीडेशन द्वारा। अगला दिया हुआ है, नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किए जाने वाले तत्व कौन से हैं? आंसर है यूरेनियम। अगला दिया हुआ है, सबसे ज़्यादा अग्निशामक कौन सा गैस है? आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला दिया हुआ है, अधिक ऊंचाइयों पर द्रवों के क्वथनांक में क्या परिवर्तन आते हैं? आंसर है इसका क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला दिया हुआ है, कौन सा कोशिका घटक कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है? आंसर है लाइसोसोम। अगला दिया हुआ है, शरीर में लौह की कमी से क्या होता है? आंसर है रक्ताल्पता। अगला दिया हुआ है, मानव शरीर का तापमान कितना होता है सामान्यतः? आंसर है 98.6 फ़ारेनहाइट। सेल्सियस में बात हो तो 36.9 या फिर 37 डिग्री सेल्सियस, और वहीं केल्विन में बोले तो 310 केल्विन। अगला दिया हुआ है, मानव शरीर का अंग जो उपकला से बना है? आंसर है कान, त्वचा हमारा, ये सभी उपकला के ही उदाहरण हैं। इसमें आंसर में दिया हुआ है कान। अगला दिया हुआ, आंत्र ज्वर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? आंसर है आंत। अगला दिया हुआ है, पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाती है? आंसर है प्रकाश संश्लेषण। अगला दिया हुआ है, निम्न में संवहनीय पौधों को चुनना है?
तो दिया होगा इसमें जो समरणीय पौधा है वो है फर्न। अगला दिया हुआ 124वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? आंसर है आरक्षण से। अगला दिया हुआ है भारत के प्रथम लोकपाल का क्या नाम है? आंसर है पीसी घोष। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 35A को भारतीय संविधान में किस वर्ष शामिल किया गया है? आंसर है 1954 ईस्वी में। अगला दिया हुआ है अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया है? आंसर है 1961 में। आपको बता दें कि अर्जुन पुरस्कार के तहत सम्मानित व्यक्ति को 15 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। अगला दिया हुआ है मेघदूत ऐप का संबंध किससे है? आंसर है कृषि से। अगला प्रश्न है हड़प्पा से संबंधित कथन है। आंसर है हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया गया था दयाराम साहनी द्वारा। वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। अगला दिया हुआ 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण कराया गया था। यह पहले क्या था ये पूछा जा रहा है। आंसर है कॉलेज। अगला दिया हुआ है भारत में सूफी के चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? आंसर है मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला प्रश्न है शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री कौन थे? आंसर है सुमंत। अगला प्रश्न है 55 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किसने की थी? आंसर है हैदर अली। अगला प्रश्न है मद्रास से रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी? आंसर है थॉमस मुनरो। अगला प्रश्न देखिए प्रथम भारतीय महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? आंसर है सरोजनी नायडू 1925 में। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध के द्वारा प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था? आंसर है सारनाथ। सर्वाधिक कहाँ दिया गया था? श्रावस्ती। अगला प्रश्न देखिए प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है स्थूल भद्र। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। अगला दिया हुआ है 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? आंसर है CR दास। अगला प्रश्न दिया हुआ है 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मिलकर बिहार आने का आग्रह किसने किया था? आंसर है राजकुमार शुक्ल। अगला प्रश्न है वह शासक जिसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था? आंसर है उदयन। अगला प्रश्न है बिहार के किसानों ने चौकीदारी कर देने से मना किस आंदोलन के दौरान किया था? आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला कौन सा है? आंसर है रॉकी। अगला प्रश्न है क्रॉल एक प्रकार की निर्मित संरचना है? आंसर है दक्षिणी अफ्रीका की। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है? आंसर है अटकामा। अगला प्रश्न दिया हुआ तुम्मापल्ले खादान यूरेनियम का भंडार माना जाता है जो कि किस राज्य में है? आंसर है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न दिया हुआ जवाहर सुरंग का निर्माण किस दर्रे के अंतर्गत किया गया है? आंसर है बनिहाल दर्रा, जम्मू कश्मीर में स्थित है ये। अगला दिया हुआ है दक्कन ट्रैप पठार का गठन किस काल में हुआ था? आंसर है क्रिटेशियस। अगला दिया हुआ पश्चिमी घाट पूर्वी घाट तथा अंडमान क्षेत्र में पाए जाने वाले वन किस प्रकार के हैं? आंसर है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अगला प्रश्न मणिपुर राज्य का गठन कब हुआ था? आंसर है 1972 में। अगला प्रश्न दिया हुआ है बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे प्राचीन क्या है? आंसर है बिहार के मैदान। अगला प्रश्न दिया हुआ बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? आंसर है सोवियत रूस। अगला दिया हुआ बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला जो कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है? आंसर है सोनपुर। अगला दिया हुआ है उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? आंसर है वज्जी। अगला दिया हुआ है किस स्थान पर कोसी नदी गंगा से मिलती है? आंसर है कुर्सेला कटिहार। अगला दिया हुआ है न्यायिक पुनरावलोकन का आधार?
अगला दिया हुआ है संसद की संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करते हैं? आंसर है लोकसभा के अध्यक्ष। अगला दिया हुआ है संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित की गई है। आंसर है राष्ट्रपति में। अगला प्रश्न दिया हुआ है पंचायती राज को किस संवैधानिक संशोधन के आधार पर संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? आंसर है 73वां। अगला प्रश्न दिया हुआ है भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीति संस्था में स्थान आरक्षित है? आंसर है पंचायती राज। अगला दिया हुआ है व्यवस्थापिका के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए होने वाले विशेष चुनाव को क्या कहते हैं? आंसर है उपचुनाव। अगला प्रश्न है सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था? आंसर है 2 अक्टूबर 1952 में। अगला प्रश्न है पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेता है? आंसर है राज्य सरकार। अगला प्रश्न दिया हुआ है हिंदू पेट्रियाट का संपादक कौन था? आंसर है हरिश्चंद्र मुखर्जी। अगला प्रश्न है स्वशासन नामक उद्देश्य मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? आंसर है 1913 में। अगला दिया हुआ है 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था? आंसर है ए.के. दत्त। ए.के. दत्त। अगला प्रश्न है जिम्मरमैन योजना से संबंधित व्यक्ति कौन कौन से थे? आंसर है लाला हरदयाल, भूपेन दत्त, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। अगला दिया हुआ किसान नेता मोतीलाल तेजावत किससे संबंधित थे? आंसर है मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से। अगला प्रश्न है 1920 में हिंदुस्तानी सेवा दल की प्रारंभ किसने की थी? आंसर है N.S. हार्डिकर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की थी? आंसर है S.N. हलदार। अगला प्रश्न है किसान क्या करे यह किसने लिखा था? आंसर है स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 28वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर है R.N. मुधोलकर। अगला प्रश्न मदरलैंड किसने प्रकाशित किया था? आंसर है मजरूल हक। अगला प्रश्न जो कि 65th BPSC का आखिरी प्रश्न है आप सभी के सामने है पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? आंसर है 1927 ईस्वी में। तो इसी के साथ आज के प्रश्नों का सिलसिला भी होता है समाप्त। आशा करते हैं आप सभी को हमारा ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे दरोगा जी, मैं था आपके साथ हिमांशु राज चौधरी।